हेलो एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू अ डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी इंग्लिश बुक से चैप्टर नंबर 4 विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। इसके हम 2 पार्ट्स की वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट। आफ्टर लंच टाइम विपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुडंट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। लंच ब्रेक के बाद क्या हुआ, लंच के टाइम पर विपिन बाबू ने ये रियलाइज़ किया, ये महसूस किया कि वो अब उनके लिए पॉसिबल नहीं है उस तरह से डेस्क पे काम बैठे रहना और काम करना। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 ईयर्स ही हैड बीन विद द फिल्म। और ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि वो 25 ईयर्स से तो फिल्म के साथ ही हैं, कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। कभी नहीं हुआ कि वो कोई चीज़ भूल जाएं, क्योंकि उनको याद ही नहीं आ रहा कि वो रांची कब गए थे। और उनको एक मैन आकर बोलता है कि हम रांची में मिल चुके हैं, हमने वहाँ ऐसा किया वैसा किया, बहुत सी बातें बताता है जो कि हम फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं, ये आज क्या हो रहा है कि वो एक लाइफ का एक पार्ट ही भूल चुके हैं। ही हैड ए रेपुटेशन फॉर बीइंग अ केयरलेस कॉन्शियसनेस वर्कर। उनकी एक रेपुटेशन बन चुकी है, उनके बारे में एक लोगों की एक आम धारणा बन चुकी है कि वो बिना थके और केयरफुली और करेक्ट काम करते हैं। यानी जो भी वो काम करते हैं वो पूर्णतः कर्तव्यनिष्ठा के साथ करते हैं और ईमानदारी के साथ करते हैं। बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ व्रिल। लेकिन आज जो था उनका सर घूम रहा था। क्यों घूम रहा था? क्योंकि वो रांची की बातों से बहुत परेशान थे कि उन्हें क्यों याद नहीं आ रहा है कि वो रांची कब गए थे। बैक होम एट 2:30, जब वो 2:30 पर शाम को घर पहुंचते हैं, वापस पहुंचते हैं, विपिन बाबू ले डाउन इन बैड एंड टायर्ड टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। तो जब वो घर लौटे थे तो बिस्तर में जब बेड पर लेटे थे तो उन्होंने अपनी जो विट्स थी उनको टुगेदर करने की कोशिश। विट्स टुगेदर करने का मतलब ये होता है कि वो इस सिचुएशन में आना चाह रहे थे कि उनको थोड़ा सा काम महसूस हो, मतलब उनको थोड़ा सा उनके माइंड में थोड़ी सी शांति आए। वो बार बार थक चुके थे उन बातों को सोच कर। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज़ वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड। उनको ये पता था कि ये तो पॉसिबल है कि अगर किसी के सर में चोट लग जाए तो वो अपनी मेमोरी को भूल सकता है, यानी अपनी याददाश्त खो सकता है। बट ही डिडंट नो ऑफ ए सिंगल इंस्टेंस ऑफ द समवंस रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट। लेकिन वो ऐसा नहीं सोच पा रहे थे कि कोई ऐसा हो सकता है कि वो उन्हें हर चीज़ याद हो लेकिन एक पर्टिकुलर इंसिडेंट याद ना हो, एंड ए वेरी रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट। और सिर्फ यही बहुत क्लियरली, क्योंकि उनको पता है कि वो रांची नहीं गए, लेकिन वो कैसे भूल गए हैं ये। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची। वो हमेशा रांची जाना चाहते थे। टू हैव गॉन देयर डन थिंग्स एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल। वो रांची हमेशा जाना चाहते थे लेकिन वो रांची गए, वहाँ पर उन्होंने चीज़ें की और उनको क्यों याद नहीं आ रहा है, ये तो बिल्कुल पूर्णतः इम्पॉसिबल है। अटली इम्पॉसिबल का मतलब होता है पूर्णतः जो संभव ही नहीं है। एट 7:30 का टाइम हो गया, 2:30 पे वो घर लौटे हैं, 7:30 का टाइम हो चुका है। विपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड। विपिन बाबू के जो सर्वेंट हैं वो अंदर आते हैं और अनाउंस करते हैं, यानी उनको बताते हैं। वो कहते हैं चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि चुन्नी बाबू आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि सर बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको उनसे मिलना है। विपिन बाबू न्यू दैट चुन्नी हैड कम फॉर। विपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी वहाँ क्यों आया है। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। जो चुन्नी लाल थे उनके फ्रेंड हैं, स्कूल टाइम से, वो स्कूल टाइम से उनके साथ थे। ही हैड बीन हैविंग ए रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी अबाउट ए जॉब। वो जानते थे कि वो इस टाइम जो आए हैं बहुत सी उनके पास प्रॉब्लम है। रफ टाइम कहते हैं हैविंग ए लॉट प्रॉब्लम्स, उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं और वो वहाँ पर आए हैं उनसे मिलने के लिए क्योंकि उनको एक जॉब चाहिए। विपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम। और विपिन बाबू ये भी जानते थे कि ये पॉसिबल नहीं है उनके लिए कोई भी चीज़ करना। इनफैक्ट टोल्ड हिम सो। इनफैक्ट उन्होंने बताया भी था उसको कि अब पॉसिबल नहीं है उसके लिए जॉब ढूंढना चुन्नी लाल के लिए। बट चुन्नी कैप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पैनी। लेकिन चुन्नी लाल को ऐसा लग रहा था कि उनकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। अपेयरिंग एट अ प्लेस वेयर वन इज़ नॉट वेलकम्ड। वो इस जगह पर खड़े हैं कि जहाँ पर उनका कोई स्वागत नहीं कर रहा है, तो फिर भी वो टर्न हो जाते हैं। विपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ। तो विपिन बाबू उनके पास एक मैसेज भेजते हैं। सेंट वर्ड्स का मतलब ये है कि मैसेज भेजते हैं कि उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि चुन्नी लाल को अभी देखें, बट नॉट इन सेवरल वीक्स।
उन्होंने काफ़ी हफ्तों से उसको नहीं देखा था। बट एज सून एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, लेकिन जैसे ही नौकर स्टेप्ड आउट कहते हैं बाहर निकलता ही है रूम से उनको मैसेज देने के लिए चुन्नी लाल को, इट स्ट्रक विपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। तो उनके माइंड में एकदम से ये बात आ जाती है, स्ट्रक हो जाती है, मतलब उनके दिमाग को कौंधती है कि उनको याद होगा, चुन्नी जानता होगा कि 58 की ट्रिप में क्या हुआ था। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, उससे पूछने में कोई नुकसान नहीं है। विपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। तो जो विपिन बाबू हैं वो जल्दी से सीढ़ियों पे आते हैं और लिविंग रूम को छोड़ देते हैं और बाहर आते हैं। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, और चुन्नी जो था वो वहाँ से छोड़ने ही वाला था, यानी वहाँ से जाने ही वाला था। बट सीइंग विपिन बाबू अपीयर, लेकिन वो जब देखते हैं कि विपिन बाबू आ रहे हैं, ही टर्न अराउंड होपफुली, वो आशा के साथ पीछे की ओर वापस मुड़ते हैं। विपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश। तो विपिन बाबू बीट अबाउट द बुश का मतलब ये होता है कि कोई इधर उधर की बात नहीं करना, सीधे पॉइंट पे आना। तो वो सीधा पॉइंट पर आते हैं और कहते हैं, लिसन चुन्नी, चुन्नी सुनो, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी तो अच्छी मेमोरी है, अच्छी याददाश्त है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है नाउ एंड देन, तुम मुझसे कभी मिलने आते रहते हो लंबे समय से। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58। तो अपने जो माइंड है उसको वापस लेके जाओ, यानी पीछे मुड़ो, पीछे सोचो और ये बताओ कि क्या मैं कभी रांची गया हूँ 58 में। चुन्नी सेड 58 में, आई मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59। चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59। तो चुन्नी कहता है कि 58 या फिर 59 में। विपिन बाबू उनसे पूछते हैं चुन्नी से, यू आर श्योर दैट आई गो टू रांची, तुम श्योर हो, तुम्हें पक्का विश्वास है कि मैं रांची गया था। चुन्नीज़ लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी। तो जो चुन्नी का लुक था वो अनमिक्स था, मतलब उसके चेहरे पे कोई चिंता नहीं थी। डिड यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन टू ऑल। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हें डाउट है कि तुम वहाँ गए थे। डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या मैं गया था, तुम्हें अच्छे से याद है। चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफ़ा। तो चुन्नी ये सुन करके सोफ़ा पर बैठ जाते हैं। फिक्स्ड विपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड। तो बिल्कुल विपिन बाबू को ही देखते हुए, घूरते हुए देखते रहते हैं और उनको देखते हैं और कहते हैं, विपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग। विपिन क्या तुम ड्रग्स ले रहे हो या कुछ ऐसा और चीज़ ले रहे हो, यानी नशा कर रहे हो जिससे तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर हो रही है। एज़ फार एज आई नो, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, यू हैड क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न। जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तो तुम्हारा रिकॉर्ड तो इन चीज़ों के लिए बहुत ही कंसर्न है, यानी ये चीज़ें तुम नहीं लेते हो, ना ही ड्रग्स लेते हो, ना ही कुछ और नशे की चीज़ें लेते हो। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू। मैं जानता हूँ तुम्हारी जो पुरानी हमारी दोस्ती है वो तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती, बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी। लेकिन हाँ, तुम्हारी एक गुड मेमोरी तो है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगेटन अबाउट द रांची ट्रिप। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि वास्तव में ही तुम रांची ट्रिप के बारे में भूल गए। विपिन बाबू हैड रिटर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडिबल स्टेयर। तो जो एकदम से उनको देख रहे थे विपिन बाबू चुन्नी की तरफ, चुन्नी जो उनकी तरफ देख रहा था, घूर कर देख रहा था, तो विपिन बाबू ने उनकी तरफ से मतलब अपना मुंह थोड़ा हटाने की कोशिश की, टर्न किया। डू यू रिमेंबर वट माई लास्ट जॉब वॉज। क्या तुम्हें याद है मेरी लास्ट जॉब क्या थी, आस्क्ड चुन्नीलाल ने कहा। ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी। तो उसने कहा, हाँ वास्तव में तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। और तुम्हें याद है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, पर तुम्हें ये याद नहीं है कि मैं ही था जिसने रांची जाने के लिए तुम्हारे लिए टिकट बुक की थी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ। और मैं तुम्हें वहाँ पर मतलब स्टेशन पर गया था सी ऑफ करने के लिए। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग। और जो तुम्हारा कंपार्टमेंट था, यानी जहाँ जिस कोच में तुम बैठे थे, वहाँ पर एक फ़ैन नहीं चल रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट। और मैं वहाँ पर एक इलेक्ट्रीशियन को लेकर आया था उसको फिक्स करने के लिए। हैव यू फॉरगेटन एवरीथिंग। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, हर चीज़ तुम भूल चुके हो। वट एवर इज़ द मैटर विद यू। तुम्हारे साथ क्या मामला है, क्या हुआ है तुम्हें। यू डोंट लुक टू वेल। यू नो, तुम ठीक नहीं लग रहे हो, तुम जानते हो।
विपिन बाबू साइंड एंड शुक हिज हेड। विपिन बाबू ने अपना जो सर है उसको झुका लिया, आगे की ओर झुका लिया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, हाँ मैं बहुत कठिन मेहनत कर रहा हूँ। ही सैड एट लास्ट, उसने लास्ट में कहा। दैट मस्ट बी द रीज़न, हाँ ये कारण हो सकता है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट, तो मुझको जो है एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए, यानी उसको किसी फिजिशियन या डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए कि ऐसा कैसे हो गया कि वो एक लाइफ का एक पार्ट ही भूल चुके हैं। डाउटलेस इट वॉज विपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट ए जॉब, तो ये कोई संदेह नहीं था, विपिन बाबू की कंडीशन देख करके चुन्नीलाल ने वो जॉब की तो कोई बात ही नहीं की और वहाँ से जाना ही उचित समझा, वो वहाँ से चले गए। परेश चंद वाज ए यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड ए शार्प नोज़। जो परेश चंद थे वो एक यंग फिजिशियन थे, उनकी जो आँखें थी बहुत ही ब्राइट थी और उनकी जो नाक थी शार्प थी, नुकीली थी। ही बिकेम थाटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट विपिन बाबूज सिम्पटम, तो वो थोड़े से सोच में पड़ गए जब उन्होंने जो विपिन बाबू के सिम्पटम्स थे उनको सुना, उनके बारे में सुना कि उन्हें हर एक चीज़ याद है लेकिन रांची की ट्रिप याद नहीं है। लुक डॉक्टर चंद्रा, उन्होंने कहा उन्होंने कहा डॉक्टर चंदा देखो, सैड विपिन बाबू डेस्परेटली कहते हैं निराशाजन्य, बहुत ही ज़्यादा निराशा के साथ उन्होंने कहा। यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, तुम मुझे इस हॉरिबल इलनेस से, जो बहुत ही डरावनी बीमारी है, इससे मेरा क्योर करो, यानी मेरे को इससे बचाओ, मुझे इसका इलाज, मेरा इससे इलाज कराओ, यानी मुझे ये भूलने की बीमारी जो हो गई है। आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क, मैं तुम्हें बता नहीं सकता ये मेरे काम को कैसे प्रभावित कर रही है। डॉक्टर चंदा शोक हिज हेड, तो डॉक्टर चंदा ने अपना सर हिलाया। यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, उन्होंने कहा तुम जानते हैं मिस्टर चौधरी को। ही सेड, उन्होंने मुझे बताया। आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स, मैंने ऐसा केस कभी नहीं सॉल्व किया है, कभी भी ऐसा केस डील नहीं किया है जैसा कि तुम्हारा है। फ्रेंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई हैव फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ये बिल्कुल मेरे जो फील्ड है, एक्सपीरियंस का फील्ड है, उससे बिल्कुल बाहर की बात है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरे पास एक सजेशन है। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये वर्क करेगा, बट इट्स वर्थ ए ट्राई, लेकिन हाँ हमको एक बार कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। इट कैन डू नो हार्म, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो डॉक्टर उसको सजेशन देते हैं, क्या सजेशन देते हैं आगे देखते हैं। विपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड सीरियसली, तो उन्होंने चिंतित रूप से, उत्सुकता से पूछा, सिर झुका करके, आगे की ओर सिर झुका करके विपिन बाबू ने पूछा। एज फार एज आई कैन मेक आउट सैड डॉक्टर चंदा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, और मैं कहता हूँ, जैसा मैं कहता हूँ शायद तुम भी उससे इत्तेफाक रखोगे, तुम्हारे पास भी यही ओपिनियन होगा। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, तुम्हें दोबारा से रांची जाना चाहिए। बट ड्यू टू सम अननोन रीजन टू इंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, कई बार ऐसा होता है, कुछ अननोन रीजन होते हैं जिससे पूरा इंटायर जो एपिसोड था वो तुम्हारे माइंड से स्लिप हो गया है। जब तुम वहाँ जाओगे, रांची में दोबारा जाओगे, तो जहाँ जहाँ तुम जाओगे अपनी ट्रिप पर, अपनी जगह पर, तो हो सकता है तुम्हें वो हर चीज़ याद आ जाए। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल नहीं है। नॉट मोर दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट। आई एम प्रेस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक ट्रांक्युलिसर। ट्रांक्युलिसर क्या होता है? एक मेडिसिन होती है जो स्ट्रेस को और एंजाइटी को, यानी जो भय और चिंता होती है भविष्य के प्रति, उसको दूर करती है। तो वो उनको प्रेस्क्राइब करते हैं, वो उनको देते हैं एक नर्व टॉनिक। स्लीप इज़ इसेंशियल, जो नींद है वो बहुत ज़रूरी है। एंड और द सिम्पटम विल गेट मोर प्रोनाउंस, नहीं तो जो सिम्पटम है वो और ज़्यादा उत्तेजित हो जाएंगे। विपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो विपिन बाबू को दूसरे दिन थोड़ा अच्छा लगा। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, जब ब्रेकफास्ट कर लिया तो उसके बाद उन्होंने ऑफिस में फ़ोन किया, रैंग अप किया एंड गेव सम इंस्ट्रक्शन, और वहाँ कुछ बताया, इंस्ट्रक्शंस दिए। एंड देन ए प्रोक्यूर्ड ए फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग, उन्होंने प्रोक्यूर्ड कहते हैं थोड़ी सी मुश्किल से, लेकिन उन्होंने एक टिकट, फर्स्ट क्लास टिकट उन्होंने रांची के लिए उसी शाम इवनिंग के लिए अपने लिए ख़रीद ली थी, अपने लिए पाने में वो सफल हो गए थे। आपको ये पार्ट कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।